अब बात करेंगे अंधाधुंध पॉल्यूशन को लेकर। राजधानी दिल्ली में आज शाम से फिर मौसम खराब होने की आशंका देखने को मिली। जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे देखने को मिल रहा है कि मौसम बिल्कुल बदल चुका है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली में शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और खराब मौसम की उम्मीद है। ग्राफ 4 लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी और कहा कि जो लोग इस खराब मौसम में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी बिल्डिंगों पर सख्त कार्रवाई होगी और संबंधित जेई और एक्सीएन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साफ तौर पर पर्यावरण मंत्री की तरफ से जिक्र किया गया। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के अंदर कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, चाहे वह ऑथराइज्ड एरिया में हो या फिर अनऑथराइज्ड, चलने नहीं दी जाएगी। हमने एक्सटेंसिव सर्वे किया है और कल से ऐसी इंडस्ट्री पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें सील किया जाएगा। दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील की है कि और कहा कि दिल्ली की हवा को साफ और सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का प्रकोप देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी कम हो रही है, दिल्ली वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम लगातार कार्य कर रहे हैं जिससे जनता परेशान ना हो, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और साथ ही उनकी तरफ से लोगों को चेतावनी भी दी गई, अगर नियम तोड़ा गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली में आज शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इतवार को, कल का दिन जो है, यह मौसम बहुत खराब रहने वाला है। ग्राफ 4 लगा हुआ है। इसके बावजूद दिल्ली के अंदर कई जगह पे कंस्ट्रक्शन होने की अभी भी शिकायतें सामने आई हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो दिल्ली के इस मौसम खराब में और कंस्ट्रक्शन करके खराब कर रहे हैं, ग्राफ 4 के बावजूद जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंगों पे सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपने अभी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं की, और मैं लोकल जेई और एक्शन को भी बताना चाहता हूं, आपको जिम्मेवार ठहराया जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई आपके इलाके में बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन करती पाई गई। साथ में यह भी बताना चाहता हूं, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसका हमने एक्सटेंसिव सर्वे किया है और कल से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं सभी इंडस्ट्री के मालिकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, चाहे वो ऑथराइज्ड एरिया में चाहे अनऑथराइज्ड एरिया में पाई गई, उसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप तुरंत अपने पैरामीटर्स को ठीक करिए। दिल्ली के अंदर एक भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं चलने दी जाएगी। ये दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और मैं फिर से दोहरा दूं, कोई इलीगल बिल्डिंग इस वक्त ग्राफ 4 में कंस्ट्रक्शन करती पाई गई, उनपे भी कार्रवाई होगी। और कोई इंडस्ट्री पोल्यूटिंग पाई गई, उस पर भी कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी और बिल्डिंग को सील किया जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, दिल्ली के लोगों को साफ हवा देने में हमारा सहयोग दें और अपनी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को बंद करें और अपनी कंस्ट्रक्शन को बंद करें। ग्राफ 4 में किसी भी सूरत में अगर ये पाई गई तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण वसुंधरा की पोस्ट सोसाइटी में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। वसुंधरा की गीतांजलि सोसाइटी के लोग बढ़ते प्रदूषण के कारण काफी ज्यादा परेशान हैं और पॉल्यूशन के कारण बुजुर्ग और बच्चों में खांसी, जुकाम, गले में खराश, आंखों में जलन की समस्याएं हो रही है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि पॉल्यूशन के कारण वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हैं और ना ही शाम के समय टहल पा रहे हैं। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि सड़कों की सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है। अभी कल देखा था तो फिर मैंने भी एक देखा तो फिर 581 दिखा रहा था और उसके बाद उसके 2 दिन पहले फिर मैंने देखा तो 549 था। तो जैसे जैसे ऐसा बढ़ता जा रहा है और एक दिन तो हमारे स्कूल फैक्ट्रियां बंद करवा दी गई तो पॉल्यूशन कुछ दिन के लिए बंद रहा और फिर स्कूल लेके चलो अगले दिन खोल लेके फिर
रात को चोरी छुपे फैक्ट्री चला दिया और फिर अगले दिन फिर से वही। ये रेसिडेंशियल एरिया है और इधर नियर बाय साहिबाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि वहाँ का जो धुआं आता है वो हमारे लिए हानिकारक है, वो थोड़ा इस टाइम के लिए बंद होना चाहिए। मेरा अवसर इतना हो गया है कि ऐसा है कि मैं घर से निकलना बंद कर दिया मैंने। ठीक है जी। मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। अच्छा, किस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं? हार्ट, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, आंखों में जलन होती है और क्या नाम है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 5 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, पेस ब्रेकर डाला हुआ। पॉल्यूशन इसकी वजह से, उसकी वजह से और सराउंडिंग्स की वजह से। गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उस बढ़ते पोल्यूशन के कारण गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी इंदिरापुरम के लोग काफी परेशान हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और अपने घरों से निकलने में असहाय महसूस कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद की पॉश इंदिरापुरम सोसाइटी के अंदर और जहां पर मैं सीधे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि आखिरकार वो क्यों परेशान है। तो इस समय मौजूद है हम सोसाइटी के अंदर, हम सोसाइटी के निवासियों से सीधी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा मैम, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर फिलहाल मेन समस्या तो देखो पोल्यूशन की बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, आंखों में धुआं लगता है और मतलब धुआं का एहसास होता है। वैसे भी पोल्यूशन की मेन वजह क्या मानते हैं आप? आसपास की फैक्ट्री का। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? शशि चौधरी। अच्छा शशि मैम, पोल्यूशन की मेन वजह क्या देख रहे हैं यहाँ पे? मेन वजह तो वैसे तो बहुत सारी हैं। मेन वजह यहाँ की जो है फैक्ट्री वगैरह जो है यहाँ पर चल रही है, रात को जो उनका होता है धुआं निकलता है वो भी है, और प्लस जो बाहर ठेली कुंचे लगे रहते हैं रोड के किनारे उनसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, और जो गरीब लोग हैं वो अलाव जलाते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन। और जो पोल्यूशन की गाड़ी आती है वो बीच रोड में चलती है, साइडों में जो मिट्टी होती है वो वैसी की वैसी रहती है क्योंकि ठेली वगैरह लगी रहती है, गाड़ी वगैरह लगी रहती है। ये सुबह शाम इतना पोल्यूशन है और यहाँ पर हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि जो यहाँ पर फैक्ट्री है जो ये साहिबाबाद की, इसमें रात में ज्यादा वो होता है, तो ये इस पे कंट्रोल होना चाहिए कि इसकी वजह से पोल्यूशन पे ज्यादा है। जबकि गाड़ियों पे इतना, जितना गाड़ी सरकार ने गाड़ियों पे इतना कर रखा है, तो हम तो ज्यादातर फैक्ट्रियों को भी मानते हैं। यहाँ पर क्या है कि गला एकदम चौक हो जाता है और आंखों से पानी आता है, आंखें जलने लगती हैं बुरी तरह। इवन मैंने तो 15 दिन से घर से निकलना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि मैं जिस दिन यहाँ आती हूँ अगले दिन से ही मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों पे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि बच्चे तो नीचे खेलने आ नहीं पाते, उनका तो स्कूल तो सब बंद कर दिया पोल्यूशन के चक्कर में, वो दिन में भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे और कोल्ड का बहुत बुरा हाल है बच्चों का, नहीं आ पा, हम उनको खुद ही बच्चों को बाहर नहीं निकालते। धूप निकला तो थोड़ा सा वो हुआ, नहीं तो बहुत पोल्यूशन है, आंखों में जलन होती है। गवर्नमेंट की तो नींद नहीं खुल रही है, हर साल आए दिन हम लोग इस प्रदूषण को झेलते हैं। हर साल का है, इस बार तो खैर बहुत ही ज्यादा है और इसके लिए सरकार को दूसरे देशों से सीखना चाहिए जिसमें कि चाइना सबसे आगे है।